राधिका यादव, एक प्रतिभाशाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी की हत्या ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को शोक और स्तब्धता में डुबो दिया। 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित उनके घर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब उनके पिता दीपक यादव ने उन्हें अपनी लाइसेंसी .32 रिवॉल्वर से गोली मार दी। राधिका उस समय रसोई में खाना बना रही थी जब उनके पिता ने न केवल अपनी बेटी की हत्या की, बल्कि उसने बाद में इसे एक घिनौने अपराध के रूप में स्वीकार भी किया। राधिका यादव का परिवार और खास तौर पर उनके पिता के साथ उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण था। दीपक यादव, जो पहले से ही एक मानसिक दबाव में थे, को अपनी बेटी की सफलता से घृणा हो गई थी। राधिका ने अपनी मेहनत से टेनिस में एक मजबूत पहचान बनाई थी और साथ ही वह अपनी कोचिंग सेंटर चला रही थी, जिसमें वह युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती थी। लेकिन उनके पिता को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्हें यह लगता था कि लोग उसे अपनी बेटी की कमाई पर जीने के लिए ताने मारते हैं और यह उसकी मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ने का कारण बना। हालांकि शुरुआत में यह अफवाहें फैली थीं कि राधिका की हत्या उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, खासकर इंस्टाग्राम रील्स और म्यूजिक वीडियो को लेकर की गई थी, लेकिन पुलिस ने बाद में यह स्पष्ट किया कि हत्या का मुख्य कारण राधिका का अपनी मेहनत से कमाए पैसे से अपना जीवन जीना था। उनके पिता ने अपनी बेटी को एक तरह से गुनाह मान लिया था, क्योंकि वह अपनी खुद की पहचान बनाने में सफल हो रही थी। उनके पिता की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या करने का निर्णय लिया। घटना के बाद दीपक यादव ने अपनी हत्या को स्वीकार करते हुए अपने भाई को फोन किया और कहा, मैंने कन्या वध किया है, मुझे अब फांसी दीजिए। यह शब्द न केवल उसके मानसिक संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि एक सामाजिक मानसिकता को भी उजागर करते हैं, जहां कुछ लोग महिलाओं की सफलता को अपनी नाकामी मानते हैं। राधिका की मां, जो रसोई में थी, ने पहले गोली की आवाज को एक प्रेशर कुकर के फटने की आवाज समझा, लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि राधिका खून से सनी हुई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका यादव की मौत ने समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके आत्मनिर्भर होने के लिए संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राधिका जैसी युवा महिला, जो अपने प्रयासों से एक नया रास्ता बना रही थी, उसकी हत्या ने यह साबित कर दिया कि हमारे समाज में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने को लेकर एक गहरी असहमति और पुरुष प्रधान मानसिकता का प्रभाव है। महिलाओं को अपनी मेहनत और सफलता के लिए सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। राधिका यादव का जीवन न केवल उनके खेल के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि उनके द्वारा शुरू किए गए कोचिंग प्रोग्राम्स ने भी कई युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। उनके जाने से न केवल उनका परिवार, बल्कि टेनिस जगत भी एक चमकते सितारे से वंचित हो गया है। राधिका की हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। ये घटना हमें यह भी समझाती है कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने को लेकर समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, ताकि उन्हें उनका उचित सम्मान मिल सके और वे बिना किसी डर या दबाव के अपनी सफलता की ओर बढ़ सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी विचारोत्तेजक लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें चैनल पर और अधिक वास्तविक जीवन की कहानियां और सामाजिक टिप्पणियां लाने में मदद करता है। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कभी कोई अपडेट मिस न करें और एक एक कहानी करके बदलाव लाने में हमारे समुदाय में शामिल हों।